इंडिया का मशहूर सियासतदान बाबा सिद्दीकी मुंबई में कत्ल। बाबा सिद्दीकी कौन थे? शाहरुख और सलमान के बीच उन्होंने रंजिश दूर कैसे करवाई? बॉलीवुड और सियासतदानों में बाबा सिद्दीकी का नाम क्यों मशहूर है? लॉरेंस बिश्नोई की इनसे क्या दुश्मनी थी? सलमान खान की सिक्योरिटी में क्यों इजाफा किया गया? कत्ल कब और कैसे करवाया? कितनी गोलियां चलाई? शूटर्स ने गार्ड के साथ क्या किया? शूटर्स को कितनी रकम दी गई थी? शूटर्स के अहले खाना को क्या कहा गया? 80 दिन कबल इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया गया? कातलों के दौरान तफ्तीश हैरानकुन इंकशाफात। क्या बाबा का बेटा भी बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट पर है? जानिए खबर पॉइंट की स्टोरी में। 13 सितंबर 1958 को बिहार के दारुल-हुकूमत पटना में पैदा होने वाले बाबा सिद्दीकी का पूरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी था, लेकिन वो फिल्म नगरी मुंबई में बाबा सिद्दीकी के नाम से मशहूर हुए। वो तालिब इल्मी के ज़माने में ही कांग्रेस से मुंसलिक हो गए। बांद्रा से 1980 में कांग्रेस की तलबा विंग के NSUI के जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। 3 बार बांद्रा वेस्ट से रुकने असम्बली मुंतखब हुए। 66 साल बाबा सिद्दीकी इससे कबल 1992 से 1997 के दरमियान मुसलसल 2 बार मुंबई सिविक बॉडी के कॉरपोरेटर मुंतखब हुए। पहली बार 1999 में कांग्रेस के टिकट पर मुंबई में बांद्रा के हलके से रुकने कानून साज असम्बली MLA के लिए मुंतखब हुए। वो 2004 और 2009 में अपनी नशिस्त बरकरार रखने में कामयाब हुए। बाबा सिद्दीक 2004 से 2008 तक वजीर खुराक सिविल सप्लाई के वजीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम देते रहे। 2014 में बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट से इंतखाबात हार गए। इन्हें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के हाथों शिकस्त हुई। 2017 में ED ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में बांद्रा में बाबा सिद्दीकी से मुंसलिक मुकामात पर छापे मारे, जिसके बाद वो सियासी तौर पर ज्यादा फाल नहीं रहे, जबकि इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को ज्यादा मुतहरिक और फाल देखा जाने लगा। 2019 के इंतखाबात में उन्होंने हिस्सा ना लिया, लेकिन 2019 में इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने वहां से जीत हासिल की। रवां साल के आगाज में उन्हें शरद पवार की नेशनल कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अगरचे बाबा सिद्दीकी को रियासती सतह पर एक सियासतदान और कांग्रेस के सरगर्म रुकन के तौर पर जाना जाता है, लेकिन कौमी सतह पर वो बॉलीवुड से अपनी कुर्बतों और अपनी इफ्तार पार्टियों के लिए ज़्यादा मशहूर है। हर साल रमज़ान के महीने में मुनक्किद होने वाली इनकी इफ्तार पार्टी सियासी रहनुमाओं और बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ की शिरकत की वजह से खबरों की ज़ीनत बनती थी। इब्तदाई दौर में बाबा के सियासी सरगर्मियों की जगह बांद्रा थी। ये भी वही जगह है जहां ज़्यादातर फिल्मी शख्सियात के घर है। इस वक्त वो सियासी करियर बना रहे थे जब इनकी मुलाकात सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी और सुनील दत्त के दरमियान काफ़ी कुर्बतें थी। यही वाबस्तगी सुनील दत्त साहब के बेटे संजय दत्त के साथ भी कायम रही। संजय दत्त अक्सर बॉलीवुड पार्टियों से गायब रहे, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में शिरकत करना भूल जाए। उनका कहना है कि संजय दत्त जब भी जेल से बाहर आए तो सबसे पहले वो बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में ही शरीक हुए। उन्हें उस वक्त भी मकबूलियत हासिल हुई जब अदाकार शाहरुख खान और सलमान खान के दरमियान 5 साल तक नाचाकी रही थी और दोनों किसी तकरीब में साथ बिल्कुल नजर नहीं आते थे। लेकिन फिर कहा जाता है कि बाबा सिद्दीकी की ही कोशिशों से दोनों ने अपने इख्तलाफात को भुलाकर एक दूसरे को गले लगाया। 2013 के दौरान एक इफ्तार पार्टी पर दोनों के बगलगीर होने का मंजर भी मीडिया पर सामने आया। इसके बाद ये दोनों अदाकार मुसलसल एक साथ नजर आते हैं और एक दूसरे की तारीफ में कोई कसर नहीं रखते। इंडिया के शहर मुंबई के एक मारूफ सियासी शख्सियत बाबा सिद्दीकी को हफ्ते की शब गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। बाबा सिद्दीकी के बारे में कहा जाता है कि इनकी बॉलीवुड के कई अदाकारों से दोस्ती थी और वो माह रमजान के दौरान अपनी बड़ी इफ्तार पार्टियों के लिए भी मशहूर थे। हफ्ते की शब करीब 9:30 बजे बांद्रा ईस्ट के इलाके निर्मल नगर के एक कैंपस में इन पर कई राउंड फायर किए गए। इन्हें तशवीशनाक हालत में लैलावती अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उन्होंने आखिरी सांसें ली। इस वाक़े के फौरन बाद इंडिया की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबा सिद्दीकी की मौत की तस्दीक की और कहा कि इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक मुलजिम मफरूर है। गिरफ्तार किए जाने वालों में से एक शख्स का ताल्लुक रियासत हरियाणा से है, जबकि दूसरे का रियासत उत्तर प्रदेश से। वज़ीर आला एकनाथ शिंदे का कहना था कि साबिक वज़ीर बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमला हुआ था, बदकिस्मती से वो फौत हो गई। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पुलिस टीम तीसरे मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए भी कोशा है। तीनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बाबा सिद्दीकी पर होने वाला कातलाना हमला की जिम्मेदारी भी सलमान खान पर हमला करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली है। बाबा सिद्दीकी पर होने वाले कातलाना हमले की जिम्मेदारी
सिद्धू मूसेवाला के कत्ल में मुलविस और सलमान खान पर हमला करने वाले लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली है। बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कबूल की और कहा कि उन्होंने सलमान खान और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कुर्बत और दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी को कत्ल किया। जिस अकाउंट से कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की गई, इससे मुतालिक भी हुक्काम तहकीकात कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सलमान खान पर जब राजस्थान में शूटिंग के दौरान काले हिरन को मारने का मामला अदालत में जारी था, तो इस दौरान बाबा सिद्दीकी के साथ खड़े थे। काले हिरन के मामले पर बिश्नोई बरादरी सलमान खान से नाला थी, क्योंकि इनके नज़दीक काला हिरन काबिल एहतराम है और उसकी पूजा करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम इससे कबल अदाकार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों और हमले में सामने आता रहा है। बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की धमकी मिली थी। इसके बाद उन्हें वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी फराहम की गई, लेकिन इन धमकियों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक न हो सकी। मरकजी एजेंसियां मुंबई पुलिस के साथ राब्ते में हैं, जबकि गुजरात और दिल्ली के पुलिस एहलकार भी मामले की तहकीकात में शामिल हैं। इनकी मौत पर बॉलीवुड भी गमज़दा है। सोशल मीडिया पर उन्हें इंसान, दोस्त और सेकुलर रहनुमा के तौर पर याद किया जा रहा है। सार्फिन का भी यही कहना है कि बाबा सिद्दीकी हकीकी मानों में सेकुलर रहनुमा थे। वो कभी मुसलमान लीडर न थे। शायद उन्होंने मुसलमानों से ज़्यादा हिंदुओं के लिए किया, लेकिन आज हर कोई उन्हें मुस्लिम लीडर के तौर पर याद कर है। वो बॉलीवुड की इफ्तार पार्टियों के लिए जाने जाते थे, लेकिन वो गणेश चतुर्थी और दिवाली में भी शामिल रहते थे। सिर्फ 10 घंटे पहले उन्होंने हिंदुओं के त्यौहार दशहरा की मुबारकबाद दी थी। गणपति विसर्जन करते थे, हर हिंदू त्यौहार में हिस्सा लिया करते थे। साबिक वजीर की मौत की खबर के बाद बॉलीवुड अदाकार सलमान खान और संजय दत्त भी लैलावती अस्पताल पहुंच गए थे, क्योंकि ये सब आपस में गहरे दोस्त थे। जबकि संजय दत्त सबसे पहले इनके खानदान से मिलने पहुंचे। पूरी रात अस्पताल में गुजारने के बाद अगली सुबह सलमान खान को इनके लवाहिकीन से मिलते भी देखा गया। ये बॉलीवुड से इनकी कुर्बत का गमाज था। नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा और बॉलीवुड में असर रसूख रखने वाली शख्सियत बाबा सिद्दीकी के भारतीय शहर मुंबई में कत्ल के बाद बॉलीवुड के सुल्तान सलमान खान की सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। हफ्ता को नामालूम अफराद ने 66 साला बाबा सिद्दीकी पर कातलाना हमला किया, जिसमें इन्हें 3 गोलियां लगीं। इन्हें जख्मी हालत में मुंबई के लैलावती अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। बाबा सिद्दीकी के इंतहाई करीबी दोस्त तस्वुर किए जाने वाले सलमान खान को जैसे ही बाबा सिद्दीकी के कत्ल की खबर मिली, तो वो फौरी बिग बॉस शो की शूटिंग दरमियान में ही छोड़कर रात गए ही अस्पताल रवाना हो गए। इस मौका पर इनके साथ सख्त सिक्योरिटी देखी गई। इस हमले के बाद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश वीडियोस में इनके घर के बाहर पुलिस की भारी नफरी देखी गई। सिक्योरिटी बढ़ाने की वजह यह भी है कि बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कबूल कर ली थी और इस गैंग के एक मेंबर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बाबा सिद्दीकी के अदाकार सलमान खान के साथ ताल्लुकात इनके कत्ल की वजह बनी। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान एनसीपी रहनुमा बाबा सिद्दीकी के इंतहाई करीब थे और दोनों को बेशुमार मौक़े पर तकरीबात में एक दूसरे के साथ देखा गया, जबकि दोनों के सोशल मीडिया पर भी एक दूसरे के साथ कई तस्वीर मौजूद हैं। इंडिया में हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमा राहुल गांधी ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख का इजहार किया। बाबा सिद्दीकी ने रवां साल कांग्रेस पार्टी को छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की थी। भारतीय सियासतदान और रियासत महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले मुल्ज़िमान के हवाले से खौफनाक इंकशाफात हुए हैं। बाबा सिद्दीकी के कत्ल में 3 मुल्ज़िमान शामिल थे। पुलिस ने 2 को गिरफ्तार कर लिया। कत्ल में मुलविस एक मुल्जिम को हरियाणा और दूसरे को यूपी से हिरासत में लिया गया, जबकि तीसरा मुल्जिम ताहाल फरार है। केस की तहकीकात के दौरान ये भी मालूम हुआ कि तीनों मुल्जिमान केरला से रोजाना बांद्रा आते थे, जहां वो किराए पर रहते थे और ज्यादातर ऑटो रिक्शा में सफर करते। साबिक वजीर को कत्ल करने के लिए हमलावरों ने पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी, जबकि 2 माह से ज्यादा अरसे से इनकी रैकी की जा रही थी। उन्होंने बाबा सिद्दीकी और इनके बेटे की नकलो हरकत पर नजर रखी और इन मकामात का जायजा लिया जहां वो अक्सर जाया करते थे, जिनमें इनका घर, दफ्तर और तकरीबन हर वो जगह शामिल थी जहां वो शिरकत करते थे। कत्ल के तीनों मुल्जिमान को फायरिंग से चंद रोज कबल अपने हथियार एक कोरियर के जरिए मौसूल हुए, जबकि मुल्जिमान को 50-50 हज़ार रुपए रकम अता की गई थी। भारत की नेशनल कांग्रेस पार्टी के रहनुमा को मुंबई के इलाके बांद्रा में 3 नामालूम अफराद ने इस वक्त निशाना बनाया जब वो बेटे के ऑफिस से बाहर निकल रहे थे। हमलावरों ने इन पर 6 गोलियां चलाई, जिनमें से 3 गोलियां निशाने पर लगी।
जिन 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया गया था, इनसे तफ्तीश के बाद ये बात भी सामने आई कि बाबा सिद्दीकी को कत्ल करते वक्त कातिलों ने इनके गार्ड की आंखों में लाल मिर्चें फेंकी थी। तमाम 3 शूटर्स अपने साथ लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च का स्प्रे साथ लाए थे। जैसे ही एक शूटर ने बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग की, इस वक्त बाकी 2 शूटर्स ने वहां मौजूद वाहिद गार्ड की आंखों में लाल मिर्च फेंक दी थी। इनकी सिक्योरिटी पर कुल 3 जवान मामूर थे जो 3 मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करते थे। इस तरह एक वक्त में सिर्फ एक गार्ड ही इनकी हिफाजत पर मामूर होता था। कत्ल में मुलविस 3 मुलजमान में से 2 गिरफ्तार मुलजमान का कहना है कि इन्हें बाबा सिद्दीकी के कत्ल के मास्टरमाइंड के बारे में कुछ नहीं पता और इस बारे में सिर्फ तीसरा फरार शूटर शिव कुमार ही जानता है। जबकि एक शूटर की इंस्टाग्राम पर 24 जुलाई को यानी 80 दिन कबल की गई पोस्ट भी वायरल हो रही है। फरार मुलजिम शिव कुमार गौतम ने इंस्टाग्राम पर वाक़ये से 80 रोज कबल एक तस्वीर पर कैप्शन लिखा था जो बहुत वायरल हो रहा है। तस्वीर में शिव कुमार मोटरसाइकिल के सहारे खड़ा है और तस्वीर के कैप्शन में दर्ज है, यार तेरा गैंगस्टर है जानी। गिरफ्तार होने वाले 2 मुश्तबा अफराद हरियाणा से ताल्लुक़ रखने वाला 23 साला गुरु मेल बिलजीत सिंह और उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला 19 साला धर्मराज केशव शामिल हैं। इन गिरफ्तार मुलजमान में से एक मुलजिम धर्मराज केशव के बारे में मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि इसकी उम्र 18 साल से कम है, लेकिन पुलिस ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट के जरिए इस बात की तस्दीक हो गई है कि मज़कूरा मुलजिम की उम्र 21 साल है। पुलिस ने हमला करने वाले धर्मराज केशव, गुरमेल बलजीत और 28 साल पुणे के रिहायशी शख्स के साथ साथ इसके भाई शुभम लोंकर को भी गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हमले में मुलविस एक और शख्स शिव गौतम फरार है, जिसकी तलाश में छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस हमले का मंसूबा 21 साल मोहम्मद ज़ीशान अख्तर ने बनाया था और अब मुंबई मुंतकिल होने वाले मशहूर सीनियर सियासतदान बाबा सिद्दीकी के बाद इनका MLA बेटा ज़ीशान सिद्दीकी भी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप की हिट लिस्ट में शामिल नजर आ रहा है। बाबा सिद्दीकी को कत्ल करने वाले गिरफ्तार हमलावरों ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि इन्हें बाबा सिद्दीकी और इनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी को कत्ल करने का काम दिया गया था। शूटर्स को बताया गया था कि बाप बेटा दोनों एक ही जगह मौजूद होंगे, लेकिन अगर एक साथ हमले का मौका न मिले तो जिस पर भी हाथ पड़े इसे निशाना बनाया जाए। मुंबई के इलाके बेंद्रा से कांग्रेस के MLA ज़ीशान सिद्दीकी को इस वक्त पार्टी से निकाल दिया गया था जब उन्होंने कुछ माह कबल कानून साज कौंसिल के इंतखाबात में क्रॉस वोटिंग की थी। बाबा सिद्दीकी सिर्फ भारत के मशहूर सियासतदान ही नहीं थे, बल्कि वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी खासे मकबूल थे, जो हर साल शोबिज़ शख्सियत के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम करते थे, जिसमें नामवर अदाकार, हिदायतकार और प्रोड्यूसर शिरकत करते थे। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान और दबंग अदाकार सलमान खान, आमिर खान, संजय दत्त जैसे सुपरस्टार्स बाबा सिद्दीकी के बहुत ही करीब समझे जाते हैं। जबकि शाहरुख खान और सलमान खान के दरमियान सालों तक चलने वाली नाराज़गी भी बाबा सिद्दीकी ने 2013 के एक इफ्तार डिनर में इनकी सुलह करवाकर ख़त्म करवाई थी। इनकी शादी शहजीन सिद्दीकी से हुई, जिनसे इनके 2 बच्चे, बेटी डॉक्टर अरीशा और बेटा ज़ीशान सिद्दीकी हैं। और अब इनके कत्ल के बाद अगला नंबर किसका होगा ये तो कंफर्म नहीं, मगर सलमान खान और बाबा का बेटा ज़ीशान बिश्नोई गैंग की हिट लिस्ट पर ज़रूर हैं।